मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने केसीआर पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि केसीआर ने मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों को रियासत में रोक दिया। बीजेपी इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज का कहना है कि किसानों और नौजवानों से केसीआर ने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में सिर्फ कागजात पर ही तरक्की दिखाई गई है, जबकि हैदराबाद में बीजेपी हेडक्वार्टर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत इसके बरक्स है। नड्डा ने बीजेपी के रियासती मीडिया वर्कशॉप का भी इफ्तिताह किया। जेपी नड्डा के मुताबिक रियासत में टीआरएस हुकूमत इलेक्शन में जीतने के लिए अपने इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि टीआरएस वज़ीर-ए-आज़म की मकबूलियत से डर गई है। First of all, in Mehboob Nagar public meeting, which was held on 15th of September, and again reinforced and reiterated on 10th of October at Karim Nagar, the question was that TRS, which had supported for one nation, one election, why it has preponed the elections and has put a burden on the exchequer and the people of Telangana. What made him to prepone the election and thrust the people for the financial burden which the state is going to incur due to having elections now and then after 8 months later for Lok Sabha? There is no satisfactory answer which has come from TRS. There is no satisfactory answer which has come from Chandrasekhar Rao. And the whole party is not answering the real question. And the real answer to this question is कि यह चुनाव अगर एक साथ होता तो उनको यह ध्यान में आ गया कि यह चुनाव मोदी में होता और है, और उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए उन्होंने अपने डायनेस्टिक रूल को चलाए रखने के लिए तेलंगाना की जनता पर एक तरीके से यह चुनाव थ्रस्ट कर दिया और इस चुनाव के माध्यम से उनके कंधों पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन डाल दिया। आज ये बात स्पष्ट है कि मोदी जी की छवि यहां के नेतृत्व से कहीं कहीं अधिक पॉपुलर है और इसलिए यहां की जनता भी अब इनके मिसगवर्नेंस, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिसेस, इन सबसे दुखी होकर जिस तरीके से एनडीए ने परफॉर्म किया है मोदी जी के नेतृत्व में, उसके प्रति रुझान देखकर ये इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। केसीआर अपनी पार्टी का जुज़वी मंशूर यानी जुज़वी मैनिफेस्टो कल जारी करने वाले हैं। तेलंगाना भवन में कल दोपहर इस सिलसिले में एक मीटिंग मुनक्किद होगी। केसीआर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से नुमाइंदगियों पर गौर करने के बाद मंशूर जारी किया जाएगा। मंशूर कमेटी के तमाम अरकान को हाजिर रहने की हिदायत दी गई है। कल हतमी मंशूर आने से पहले मंशूर में शामिल किए जाने वाले अहम बातों का ऐलान मुतवक्के है। अक़लियती नुमाइंदों ने हेल्थ स्कीमों को तरजीह देने पर जोर दिया है। तमाम अक़लियती तबक़ात और खासकर मुसलमानों में मौजूद गरीबों को मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर जोर दिया गया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर भी अक़लियती तंजीमों ने जोर दिया। उस पर नाम और नाज़रीन, इस सिलसिले में मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान वहीद अहमद एडवोकेट हैं, जो मैनिफेस्टो कमेटी है इसके भी वो रुकन हैं। वहीद अहमद साहब, सबसे पहले तो अपने चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। कल का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्या कुछ अहम ऐलानात मुतवक्के हैं? अस्सलाम वालेकुम,
मैं ईटीवी उर्दू न्यूज 18 के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे याद किया। और पहले मैं इस बात को साफ कर दूं, क्योंकि मैं मैनिफेस्टो कमेटी का रुकन नहीं, मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का रुकन हूँ और टीआरएस का मैं कायद हूँ। और दूसरी चीज, जहां तक मैनिफेस्टो का सवाल है, इंशाल्लाह चौंका देने वाले मैनिफेस्टो रहेगा टीआरएस का। और जहां तक खुसूसन अक़लियतों का, केसीआर साहब को अक़लियतों के एक सच्चे हमदर्द और अब तक तमाम अक़ौम को साथ देकर खुसूसन अक़लियतों के लिए एक मसीहा साबित हुए। और ये वाहिद टीआरएस जमात है जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख में अक़लियतों के लिए जो बजट मुख्तस किया है वो हिंदुस्तान की तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। ये मेरे सीएम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुसलमानों की तहजीब और कल्चर से बिल्कुल अच्छी तरीके से वो वाकिफ है। और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आप देखिए कल का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो कल है बल्कि आप कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरी पार्टी से जो इंस्ट्रक्शन मुझे मिले हैं तो बताऊँ, हेलो जी बताइए, 21 को मैनिफेस्टो जारी हो सकता है। और कल तो बतकम्मा त्योहार के सिलसिले में प्रोग्राम है हमारी पार्टी का। और इंशाल्लाह मैनिफेस्टो केसीआर साहब जो कमेटी तश्कील दी है वो भी काबिल लोगों पे, जिसमें साबिका वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब अक़लियतों के तरफ से रुकन है उस मैनिफेस्टो कमेटी में। इंशाल्लाह कई इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स ने और खुसूसन केसीआर साहब ने भी बहुत ही काबिल। जी वहीद अहमद साहब, हमने जो भी पूछा, क्योंकि हमारे पास उस तरह की न्यूज आई थी, जो इत्तलात थी, इसलिए हमने पूछा था। और हम ये चाहते हैं कि आपके जरिए हमारे तमाम नाजरीन तक ये बात भी पहुंचे कि जो मैनिफेस्टो आएगा उसके ऊपर अक़लियतों के ताल्लुक से खुसूसन हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे अहम नाम लिए, उनके लिए क्या कुछ हो सकता है, चाहे तालीम की बात की जाए, फलाही स्कीमों की बात की जाए, हेल्थ से जुड़ी बात की जाए। साहब जहां तक तालीमी मैदान में है, ये केसीआर साहब की वाहिद हुकूमत है जिन्होंने तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल स्कूल का जो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जिसमें अल्लाह के फजल करम से आज तकरीबन 60,000 से ज्यादा तुलबा इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी काम है। इंशाल्लाह जो स्कूल 204 है, मैं समझता हूँ इससे दुगना होगा स्कूल का इंशाल्लाह। और जहां तक केसीआर साहब का शुरू से एक वादा रहा, केजी टू पीजी, आप देखिए इंशाल्लाह ये मैनिफेस्टो में क्या रहेगा, आपको चौंका देने वाले ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो हम भी इंतजार करेंगे कि इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ रहता है। आप शायद ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आमिर शकील साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एमएलए हैं बोधन से। आमिर शकील साहब, काफी कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस बार इस मैनिफेस्टो से, क्या कुछ खास? मैनिफेस्टो में होपफुली माइनॉरिटीज के लिए तो काफी सारे स्कीमात आने वाले हैं। इसमें मेजर स्कीम जो बैंक कॉन्सेंट है, जो सेल्फ हेल्प लोन है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के, उसमें जो स्पेशली बैंक कॉन्सेंट हटा के जो सब्सिडी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए जैसा 1 लाख लोन दे रहे, जिसमें 80,000 सब्सिडी है और 20,000 रुपए बेनिफिशियरी की तरफ से जमा करना है। इसको बैंक कॉन्सेंट से हटा के पूरी तरीके से टोटल अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से जैसा 80% सब्सिडी और 20% माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत इनको बेनिफिशियरीज को दिए जाएंगे। वो भी 20,000 वो लोग आराम से डायरेक्ट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को चुका सकते। इसके अलावा और भी जो मुस्लिम लेडीज है उनके लिए कुछ स्पेशल मैनिफेस्टो में एक्सपेक्टेड है कि उनके लिए भी कुछ जराए आमदनी के तहत उनको कुछ ना कुछ उनका बिजनेस लगाने के लिए ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू लेडीज के लिए भी एक स्पेशल पैकेज इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और रियासत तेलंगाना का जो बजट है 2,000 करोड़ का बजट, जो पूरे हिंदुस्तान का बजट 4,000 करोड़ का है, और रियासत तेलंगाना 12 तकरीबन जो है 2,000 करोड़ का बजट दी है। और तालीमी सेक्टर में भी काफी अच्छे इकदाम लिए गए। मैं समझता हूं कि ओवरसीज एजुकेशन लोन में जो 20 लाख रुपए हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं, इसको भी कुछ रकम इसमें आमिर शकील साहब, यहाँ ये जरूर हम पूछना चाहेंगे अपने तमाम नाजरीन की नॉलेज के लिए,
वादे पहले भी किए गए थे, बहुत सारे ऐलानात भी पहले किए गए थे, लेकिन अब ये शिकायतें लगातार हम देख रहे हैं कि उन वादों को वफा नहीं किया गया। तो क्या ये जो मैनिफेस्टो आएगा ये सिर्फ ऐलान की हद तक रहेगा या प्रैक्टिकली भी होगा? एक बात, तमाम वादे जो हुकूमत तेलंगाना किए हैं, तमाम वादे वो अमल किए गए। जैसा कि वादों में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं था, लेकिन बुनियादी तौर पे बच्चों को इंग्लिश मीडियम तालीम देके एक अच्छी उनको एजुकेशन फराहम करके उनको एक काबिल बनाने के लिए और जो है पूरी तरीके से इनकी माशी परेशानी दूर करने के लिए जो इंग्लिश मीडियम तालीम बच्चों को दी जा रही थी वो मैनिफेस्टो में नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जो है मैनिफेस्टो में दिया गया। ओवरसीज एजुकेशन लोन मैनिफेस्टो में नहीं दिए थे हम लोग लास्ट टाइम, लेकिन बिना मैनिफेस्टो पे दिए भी तमाम हालत के मद्देनजर रखते हुए उस पर अमलावरी की गई। इसके अलावा सीएम साहब केसीआर साहब ने बार बार बोला कि ऑन पार विथ SC ST माइनॉरिटीज को जो भी हम स्कीमा देंगे वो ऑन पार विथ SC ST, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू SC ST को जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वही बेनिफिट्स माइनॉरिटीज को भी, मुस्लिम माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज, तमाम लोगों को ये बेनिफिट्स पहुंचाए जाएंगे। इसका जियो भी जारी कर दिया गया था। इसमें तकरीबन 96 ऐसे स्कीमात है जो SC ST से इक्वलेंट माइनॉरिटीज को दिए जा रहे हैं, और ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो हुकूमत ने बोला वो अमल नहीं हुआ। जहां पे 12% रिजर्वेशन का सवाल है उस पे भी जो है यहाँ से तीर्मानम करके असेंबली से यहाँ पे एक बिल पास करके यहाँ से असेंबली से वहां पे मरकजी हुकूमत के पास भेजा गया। उस पे भी हमारी तमाम जद्दोजहद कोशिश जारी है, क्योंकि ये एकदम हम लोग लिए और इसको जरूर मुकम्मल भी आगे करेंगे। जी आमिर शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। कम से कम बातचीत में बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे नाज़रीन के सामने आई। और वहीद अहमद एडवोकेट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।